नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। बोर्ड के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब जो ये बोर्ड का फ्रेम आपको दिख रहा है, ये मैंने 1/1 कर रखा है। 16/4 में जो है 16:4 में बड़े बोर्ड में भी हम लोग पढ़ेंगे। 2-3 दिन में बड़ा बोर्ड चलाएगा, फिर उस पर देखेंगे। तत्काल मैंने जो है ये व्यवस्था कर ली है, मुझे जो मार्केट में मिला, क्योंकि स्टॉक नहीं थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बिना समय गंवाए आज चूंकि मंगलवार है और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि आज मैं शुरू करूंगा केवल एक वीडियो, 30 मिनट 25-30 मिनट का एक ही वीडियो में डालूंगा। डेली मैंने क्या प्रोग्राम बनाया था कि 20-20 मिनट का 3 वीडियो डालूंगा, तो इस चीज को हम लोग कल से फॉलो करेंगे। आज केवल 30 मिनट का ये वीडियो, और इस वीडियो में चूंकि आज भूगोल का दिन है, ज्योग्राफी का दिन है, और ज्योग्राफी के आज के दिन में हम लोग भारत की जो अवस्थिति है या भारत का जो परिचय है, इंट्रो देखेंगे। और आपको ये इंट्रो का क्लास देख के लगेगा कि कितना कुछ हम लोगों ने आज सीख लिया, जो है जानना जरूरी था और इस तरीके से जानना जरूरी था। तो आइए देखते हैं। मेरे पीछे चूंकि थोड़ा सा ड्राइंग मेरा कमजोर है, और मैं जब भी कभी मैंने एग्जाम में बनाया है तो ऐसे ही बनाया है। आप भी अगर आपको मैप बनाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, और मैं इस तरह का जो आप मैप देख रहे हैं मेरे बोर्ड पे, मैं बस इसी तरह का बना पाया हूं। तो आज का जो है, क्योंकि इस वीडियो को मैं 3 वीडियो में बताना चाहता था। एक बार में भारत के आउटर पार्ट्स है भारत का, उसके बारे में, आसपास के बारे में, और एक पार्ट में भारत के इंटरनल मैटर को बताने वाला था। तो 2 पार्ट, और तीसरे पार्ट में कुछ अन्य चीजें, कुछ नाम चेंज हुए हैं, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, उनके बारे में। कोई बात नहीं है, आज का वीडियो आप देखें और मुझे फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए। तो मैंने इस चैप्टर का जो नाम दिया है वह दिया है भारत का परिचय। कहते हैं ना कि जहां हम लोग रहते हैं वहां पे हमारे आसपास पड़ोसी क्या करते हैं हमें जानना जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं क्या फायदा जानने से। चलिए, क्या करते हैं नहीं जानेंगे, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि आसपास रहता कौन है, किस तरह के लोग रहते हैं, और कहां तक जो है हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, या कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही भारत के जो पड़ोसी देश है उन सब के बारे में आपको जानना होगा कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है भारत के साथ, और सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कौन, मैं स्थलीय सीमा की बात करूंगा अभी, कौन बनाता है। जो सागर है, जो जल क्षेत्र है भारत के पास, आसपास उसके जो है उसको घेरे हुए, वो कौन सा जल क्षेत्र है, कौन सा महासागर है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें। ये मैप मैंने इसलिए ब्लैंक रखा है, खाली रखा है इस मैप को, ताकि अब इसमें भरेंगे और जब भी आपके दिमाग में ये मैप आएगा, सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। भूगोल पढ़ने के लिए 2 चीजें जानना जरूरी होता है। एक तो भारत का नक्शा, और भारत के नक्शे में कहां कहां कौन से राज्य हैं। क्योंकि छोटे से मैप पे मैं सारे राज्यों को नहीं दिखा सकता। आपके घर में अगर मैप हो तो उस मैप में आप याद दिमाग में रखें कहां कहां कौन सा राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है भारत का परिचय। तो जानते हैं कौन कौन से देश कहां कहां है जो भारत से अपने सीमा को साझा करते हैं। खासकर चाइना और पाकिस्तान के बारे में तो जानना जरूरी है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसमें ये जो फ्लैट एरिया आप देख रहे हैं, ये फ्लैट एरिया आता है नेपाल। ये फ्लैट एरिया जो है वो आता है नेपाल का। अच्छा, नेपाल की एक सीमा है। इसके बाद जो है वो आ जाता है चीन। इसके बाद आ जाता है चीन। इस साइड बढ़ेंगे तो इस साइड आ जाता है पाकिस्तान। मैंने PAK लिख रहा हूं, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में थोड़ा सा जो है यहां पर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। पाकिस्तान यहीं तक है, फिर इधर चाइना है, और ये बीच में थोड़ा सा जगह है, यहां पे जो है ये अफगानिस्तान है, AFG मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये सीमा साझा करता है अफगानिस्तान से।
ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भूटान। अब ये जो आप थोड़ा सा फ्लैट एरिया देख रहे हैं, इसमें अगर आपको नजर आ रहा हो तो ऊपर का एरिया, ये जो उठा हुआ एरिया है, इसके बाद का एरिया थोड़ा सा जो है वह है भूटान का, वह है भूटान का। यहां पे है म्यांमार, और ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैप में थोड़ा अलग होगा क्योंकि थोड़ी मेरी ड्राइंग कमजोर है। ये जो एरिया है यह है बांग्लादेश, क्योंकि यहां पे है बंगाल, और बंगाल से सीमा साझा जो करता है ज्यादातर जो है वो बांग्लादेश करता है, ज्यादा सीमा जो है वह बंगाल की का साझा करता है। और भी बहुत सारे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं अपनी, लेकिन यह है बांग्लादेश। अच्छा, अब यहां पे मैंने जो बनाया है ये है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये एरर नहीं है, ये है अंडमान निकोबार, ANN, अंडमान एंड निकोबार, ANN, अंडमान एंड निकोबार। ये है हमारा अंडमान और निकोबार। अब ये जो देख रहे हैं आप, यहां पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्वारती है। ये है लक्षद्वीप। इस तरीके से अब ये कुछ देश हो गए जिससे जो है भारत अपनी सीमा को साझा करता है। अब देश तो हमने जान लिया कि भैया यहाँ चीन है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है। देखिए बेसिक बता रहा हूं, हो सकता हो आपको कुछ चीजें पता भी हो और कुछ चीजें नहीं भी पता हो, तो एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके बाद हम लोग थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज तेजी से टच करेंगे। फिर खनिज पढ़ेंगे, संसाधन, खनिज संसाधन के बारे में, या पर्वत और पहाड़ के बारे में, नदियों के बारे में। हर चीज डिपेंड होगा मैप पे, ताकि आपको आपके पास एक अच्छा मटेरियल जो आपको याद रह सके वो रहे। केवल मैप ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद अब थोड़ा सा जल क्षेत्र देख लेते हैं। ये तो स्टेट हो गया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कहा ना कि सबका जानना जरूरी नहीं है, सबका जानना जरूरी नहीं है। अब चूंकि ये चाइना है, तो चाइना जो बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर की लंबाई होगी, ऐसा तो नहीं है पूरे भारत के चारों ओर चाइना है। चाइना का एक एरिया होता है, एक लेंथ है बॉर्डर का। वैसे ही पाकिस्तान का एक लेंथ है, वैसे ही अफगानिस्तान का एक लेंथ है। तो सबसे लंबी सीमा आप गेस कीजिए कौन शेयर करता है? चाइना मत बोलिएगा, अगर ऑप्शन में आ जाएगा चाइना तो चाइना मार दीजिएगा। आपको लगेगा कि बड़ा लंबा है और बड़े दूर में है चाइना। भैया चाइना का क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर सबसे ज्यादा करता है, यहां मैं लिख देता हूं कि सबसे अधिक लंबा बॉर्डर कौन शेयर करता है? वो है बांग्लादेश। लंबाई में बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वह क्या करता है, बहुत सारे टेढ़ी मेढ़ी यहां पे बॉर्डर हैं जो कि इसकी लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अच्छा, सबसे लंबा बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश कितना है, तो यह लगभग है आपका 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश का जो सीमा है वो कितना है, 4096 किलोमीटर। चाइना की बात करेंगे तो चाइना 3000 कुछ ही है, 3500 कुछ। और पाकिस्तान भी कम है, पाकिस्तान लगभग जो है 3323 है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना है 3488। तो उस हिसाब से बांग्लादेश 4096 है, तो बांग्लादेश ज्यादा हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी हो गई है। अब सबसे छोटी कौन सी चीज है? सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी सीमा यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया था यहां थोड़ा सा अफगानिस्तान है, थोड़ा सा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान केवल 106 किलोमीटर शेयर करता है। तो सबसे बड़ा बांग्लादेश
और सबसे छोटा अफगानिस्तान। 2 प्रश्न आ गए। सबसे बड़ा बांग्लादेश, सबसे छोटा पाकिस्तान, सबसे छोटा अफगानिस्तान। अब आपको बोल देगा कि 4 ऑप्शन दे दिए गए, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। चारों की सीमा को जो क्रमागत सजाइए, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आराम से आप सीमा जो है अरेंज कर लीजिएगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो उसको बता दीजिएगा, सबसे छोटी पूछा जाएगा उसको बता दीजिएगा। ये 2 चीजें हमें पता चल गई, ठीक है, सबसे लंबी और सबसे छोटी। आगे अब थोड़ा सा जानते हैं जल क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले तो आपके लिए जानना यह जरूरी है कि जल क्षेत्र शुरू कहां से होता है, कहां तक जल क्षेत्र है। तो यहां पे जो है, अगर इधर सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट और यह है वेस्ट। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है दोस्त, तब आपको पता चलेगा कि यह है पूर्वी भारत, यह है उत्तर भारत, यह है पश्चिम भारत और यह है दक्षिण भारत, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह पता होगा। अच्छा, अब एक चीज और, हालांकि आप लोग जानते होंगे, सबसे उत्तरी छोर भारत का कौन सा है और सबसे दक्षिणी छोर। तो इसमें एक कंफ्यूजन है। कहते हैं कि उत्तरी छोर इंदिरा कॉल है, उत्तरी छोर स्थलीय सीमा का क्या है, इंदिरा कॉल है। जी हां, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल एकदम चले जाइए, एकदम लाइन खींचिएगा ऐसे करके, तो एकदम कोने पे कौन सा है, तो ये कौन सा है, इसका नाम है इंदिरा कॉल, इसका नाम है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिण में अगर आप आइएगा, सबसे ज्यादा दक्षिण में अगर आप आइएगा, तो यहां पे जो है वह है केप कैमरिन का कन्याकुमारी, सबसे दक्षिण, सबसे लास्ट में आ जाइए। तो रेलवे में कोड है CAPE, केप कैमरिन बोलते हैं। तो CAPE आपको कन्याकुमारी कोड डालना होता है, KN मत डालिएगा, CAPE होता है, CAPE कन्याकुमारी। तो यह सबसे दक्षिण छोर कन्याकुमारी, सबसे उत्तरी छोर यहां पे क्या है, इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी छोर क्या है, केप कैमरिन, केप कैमरिन, इंदिरा कॉल, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी का, आपको पता चलेगा मैं क्यों बता रहा हूं। ये सबसे पूर्वी भाग अगर आपसे पूछे तो सबसे पूर्वी भाग जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है किबिधु बोलते हैं। सबसे पूर्वी भाग को बोलते हैं किबिधु, क्योंकि यहां अरुणाचल प्रदेश यहां पड़ता है, सबसे पूर्वी भाग। अब देखिए लाइन खींचीगा, सबसे पूर्व में सबसे ज्यादा इलाका कौन सा निकला हुआ है, यहां निकला हुआ है। कभी कभी पीसीएस के एग्जाम में दर्शाने को दे देगा कहां पे है, तो यहां मत दर्शाए, पूर्वी तो यहां नहीं होगा। सबसे पूर्व की ओर कौन निकला हुआ है, तो ये एरिया, ये एरिया सबसे पूर्व की ओर निकला हुआ है, जिसको कहते हैं किबिधु, जिसको कहते हैं किबिधु, ठीक है। सबसे पूर्वी इलाका, तो सबसे पूर्वी इलाका देखिए पूरब में एकदम चले आइए, सबसे ज्यादा निकला हुआ है यहां पे, सबसे ज्यादा पूरब की ओर कौन सा पार्ट है मैप का, एकदम यहां कोना पे आ जाइए, इसको बोलते हैं गौर माता, इसको बोलते हैं गौर माता। अब हो गया भैया। तो अगर भारत में हमको स्थलीय सीमा का अगर लंबाई और भारत की चौड़ाई पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण करना होगा, तो क्या हम बीच में से भारत को काटेंगे, जी नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे उत्तर भाग और सबसे दक्षिण भाग को मिला देंगे, सबसे पश्चिमी भाग और सबसे पूर्वी भाग को मिला देंगे। तो पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, हमें पता चल जाएगा। तो पूरब से पश्चिम अगर आप पूरा लेंगे, तो पूरा अगर मैं बात करूं, देखिए यहां चलिए, यहां पे एकदम यहां पूरब से पश्चिम, इस पॉइंट को मिलाइए एकदम सीधा, सीधा कहां तक मिलाएंगे, एकदम दक्षिणी पॉइंट को, एकदम दक्षिणी पॉइंट पे यहां पे मिलाइए, ठीक है।
इसकी लंबाई देखने में तो ज्यादा ऐसी लगती है, ठीक है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वह आपको लगभग है 3214। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा सा आकार में परिवर्तन हुआ है। आपको बहुत बड़ा फैक्ट मैं बता रहा हूं। आप नेट पे जाइएगा गूगल में और सर्च करके देखिएगा, आपको क्या लगेगा, भारत का नक्शा चेंज हो चुका है भाई। आप देख लीजिएगा गूगल पे जाके, आपको जो आप बनाते थे बचपन से भारत का नक्शा वो नहीं है, क्योंकि चाइना ने उधर से अधिकार कर लिया है, कुछ और देशों ने अधिकार कब्जा जमा लिया है। 1-2 साल के लिए ठीक है, लंबे समय से अधिकार जमाया तो जो नक्शा है उसका बदल दिया गया है, भारत की ओर से नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की ओर से। तो ये हो गया 3214, 3214 इस पॉइंट पे यहां से मिला 3214। अच्छा, यह जो है पूर्वी भाग है और यह है सबसे पश्चिमी भाग। इसको आप अगर ऐसे ऐसे मिला दीजिएगा पूरा, तो ये होगा पूरा लेंथ भारत का। तो इस लेंथ को अगर पूरा मिलाएगा, यह लेंथ जो है यहां पे ऐसे आता है और यह लेंथ यहां पे ऐसे आता है, दोनों को मिलाइएगा तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई और भारत की चौड़ाई हो गई। ये भारत की लंबाई, चूंकि अब मेरा फेस में थोड़ा हटना पड़ रहा है मुझे बार बार इसको दिखाने के लिए, अब थोड़ा मुझे साइड होना पड़ रहा है। तो बोर्ड बड़ा नहीं है, बाद में बोर्ड 1-2 दिन में आ जाएगा, वो कोई समस्या नहीं है, तो हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो क्या क्या हमने सीखा, सबसे पहले तो पड़ोसी देश, सबसे लंबी सीमा है कौन साझा करता है, बांग्लादेश। कितना करता है, 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना करता है, केवल 106 किलोमीटर, ठीक है। अब ये सब चीजें हो गई। अब थोड़ा जानते हैं जल क्षेत्र के बारे में। तो जल क्षेत्र जो है, ये तो बांग्लादेश है, यहां पे थोड़ा सा ये पूरा जल क्षेत्र है, इधर ये पूरा जल क्षेत्र है। मैंने जितने डॉट बताए हैं ये पूरा जल क्षेत्र है। यहां पे गुजरात तक, गुजरात महाराष्ट्र तक ये पूरा जल क्षेत्र है, ये पूरा जल क्षेत्र है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि स्थलीय सीमा कहे तो ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, सवाल 2 आते हैं, क्योंकि ये भी तो भारत की भूमि है। अंडमान निकोबार भी तो भारत की भूमि है। तो भैया दक्षिणी छोर ये कैसे हो गया, इससे तो सबसे ज्यादा इधर आता है, दक्षिणी छोर तो यहां तक दक्षिण में जाएंगे तो सबसे दक्षिण में तो ये इलाका है, सबसे दक्षिणी में ये इलाका है। तो इस चीज को आप हमेशा नोट करके रखिएगा कि स्थलीय मैटर में, जहां स्थलीय भूमि क्षेत्र बोला जाए, स्थलीय भूमि जहां तक जमीन है, तो सबसे जो है दक्षिण का इलाका कन्याकुमारी है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिण छोर कहा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट है, INDI, छोड़िए हिंदी में लिख देते INDIRAPOINT, लेकिन हिंदी में लिख देते हैं इंदिरा पॉइंट। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो उत्तर का इंदिरा कॉल, ऊपर तो समुद्र है नहीं, ऊपर तो स्थल है, हिमालय है, और नीचे समुद्र है। सबसे ये अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिण का किनारा भारत का सबसे दक्षिण किनारा है, लेकिन स्थलीय भूमि में कहा जाए तो ये कन्याकुमारी है। ये चीज हो गई। तो कभी कभी जो है अगर यहां से लेंगे तो ये लंबाई बढ़ जाती है, ये लंबाई जो है लगभग 300 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो ये चीजें हो गई। तो आशा करता हूं ये जो आपको समझ में आया होगा, और है बहुत कुछ है, मैं इसे आज एटलीस्ट 2 वीडियो में बताता, लेकिन अगली बार भूगोल का जब वीडियो लेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम लोग रिकैप से थोड़ा सा बैक से चल के उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो 20 के बदला 30 मिनट हो सकता है। ये चीज हो गई। अब आपको क्या करना है कि इन सब चीजों को आपने समझ लिया, लंबाई समझ ली, चौड़ाई समझ ली,
स्टेट समझ लिया, सबसे लंबी सीमा कौन शेयर करता है वो समझ लिया, सबसे छोटी सीमा कौन शेयर करता है वो समझ लिया। कुछ चेंजेज आए हैं दोस्त, कुछ चेंजेज आए हैं। आप कंफ्यूज ना हो, बहुत लोग कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं। कितने लोग कहते हैं कि मैं भी जो है पहले तो थोड़ा सा मैंने जब अखबार पढ़ना छोड़ दिया था तो मुझे पता था कि 28 राज्य थे, 7 यूनियन टेरिटरीज थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। तेलंगाना बढ़ गया तो हो गए 29 और 7 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां पे एक चेंज आया है। सबसे पहले क्या था, मैं थोड़ा सा जो है यहां पे मिटाऊंगा, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको जल क्षेत्र को थोड़ा इरेज कर रहा हूं, पानी मारना पड़ेगा। थोड़ा सा जल क्षेत्र को मैं इरेज कर रहा हूं। क्या था पहले की स्थिति? पहले थे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूटी लिख देता हूं मैं। 28 राज्य और पहले की मैं मतलब आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। एक सिंपल, बहुत दिनों से हम लोग जानते थे कि 28 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद एक चेंज आया, तेलंगाना राज्य का गठन हो गया, एक नया राज्य बन गया। तो राज्यों की संख्या एक बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसमें चेंज आया। उसमें चेंज क्या आया कि जो जम्मू कश्मीर एक कंप्लीट राज्य था जिसको विशेष दर्जा प्राप्त था, 2019 में एक चेंज आया कि जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का जो है पुनर्गठन हुआ। और पुनर्गठन होके जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया कि 2 भागों में तोड़ दिया गया। दोनों भागों को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक हो गया, यहां से काट दिया गया, एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया LDK लद्दाख। एक हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। तो भैया राज्य में से क्या हुआ, एक फिर कम गया, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, तो हो गए फिर से कितने राज्य? 28 राज्य। फिर से कितने राज्य हो गए? 28 राज्य। और ये 2 बढ़ गए, यूनियन टेरिटरीज 2 बढ़ गए, तो यूनियन टेरिटरीज हो गए 9। अब एक बार और चेंज आया, अभी क्या है, अब 28 राज्य 9 यूनियन टेरिटरीज। अब चेंज हाल में क्या आया है कि यहां पे एक दमन एवं दीव था। दमन एवं दीव और दादर नागर हवेली सबको जो है एक ही क्षेत्र मान लिया गया, सबको जो है वह एक ही क्षेत्र मान लिया गया। तो दमन दीव एवं दादर नागर हवेली दोनों आसपास ही थे। ये तो लक्षद्वीप है, ये दोनों जो है आसपास ही थे, यहां पे थे ये क्षेत्र। इन दोनों को एक कर दिया गया। अब दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, दोनों को क्या कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया। तो संख्या फिर से क्या हो गई, कम गई। अब फिर से हो गया 28 राज्य, राज्यों में कोई बदलाव नहीं, यूनियन टेरिटरीज हो गए 8। अब यह है प्रेजेंट की स्थिति, वर्तमान की स्थिति, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं, इसमें जम्मू कश्मीर एक खत्म हो गया और यूनियन टेरिटरीज में जो था दमन एंड दीव, DND, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली DNH, ये दोनों को जो है एक ही क्षेत्र बना दिया गया। 2020 की घटना है यह। तो दोनों को एक ही क्षेत्र बना दिया गया। तो जो 9 थे वह क्या हो गए, 8 हो गए और राज्यों की संख्या 28 हो गई, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। तो अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताना चाहूंगा, एक ट्रिक है। आपको मैप को देख के क्या याद रखना है, कैसे आप एक अच्छे जो है भूगोल में एक अच्छे जो है उत्तरदाता बन सकते हैं, अच्छा उत्तर दे सकते हैं। कब आप अच्छे से भूगोल पढ़ सकते हैं, जब आपसे पूछा जाए भैया बताइए तेलंगाना कहाँ है, आपके दिमाग में एकदम मैप होना चाहिए, एकदम आपके दिमाग में मैप होना चाहिए कि यहां से बंगाल से चलते हैं, उड़ीसा आता है, आंध्रा आता है, आंध्रा के पास कट के जो है
तेलंगाना बना हुआ है ना। और इसके बाद यहाँ आंध्रा है, यहाँ उड़ीसा है, इसके बाद बंगाल का क्षेत्र है, इधर जो है ये पूरा आंध्रा है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा केरला है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे कौन सा राज्य है। यहाँ पे एकदम दिल कहते हैं ना, दिल वालों का शहर है दिल्ली, तो एकदम ऐसे रखिएगा ऐसे करके, तो एकदम यहाँ जो आएगा वो दिल आएगा, तो यहाँ पे दिल्ली हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा इधर है, दिल के पास तो बिहार है दोस्त। तो यहाँ पे बिहार, इससे सटा हुआ यूपी, ऐसे मैं मोटे तौर पे समझा, यहाँ पे जो है यूपी, यहाँ पे बिहार, ऐसे हो गया। उसके नीचे झारखंड, बीच में एमपी, ऐसे आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक इधर सटा हुआ कर्नाटका, केएल केरला, उसके बाद कर्नाटका केरल, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान, ऐसे करके जो है ये थोड़ा ऊपर और चलेगा। यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात के बाद राजस्थान यहाँ का क्षेत्र है। तो कैसे कैसे आते हैं, ये हो गया गुजरात, गुजरात के सटा हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सटा हुआ हो गया कर्नाटका, कर्नाटका सटा हुआ ये हो गया ये लंबा पूरा केरल। इस तरह से जो है हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो है स्टेट कहाँ है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज कहाँ पे है। एक बार कोई पूछे और हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। इससे आपको सही अवस्थिति पता लगाने में और आगे पढ़ने में, एटलस की बुक पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए एटलस बुक क्या करते हैं, पहले मैप ही समझाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये तरीका आपको बताया, आप मैप बढ़िया से देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, राज्यों को जो है अवस्थित करने का प्रयास कीजिए, कहां पे कौन कौन से राज्य हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल जो है किस तरह से हम लोग पूरा पता लगाते हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तट रेखा कितनी लंबी है, स्थलीय रेखा कितनी। तो मैंने बताया कि भाई समुंदर यहां से शुरू होता है, समुंदर यहां से शुरू होता है गुजरात से, ठीक है। यहाँ पंजाब में जो है उतना नहीं है, स्थलीय भूमि है ज्यादातर। और यहाँ पे जो है समुंदर जो है यहां से लगभग शुरू होता है। ये आपका आ गया उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सब यहां से जो है ये एक एरिया है, ये एक लंबाई है यहां तक, फिर बांग्लादेश है। तो प्रश्न यह उठता है कि तटीय रेखा, तो जहां जहां पानी है, जहां जहां समुद्री तट है, वही टोटल लंबाई है। तो ये जो लंबाई है तटों की, यह जो है पूरा ऐसे करके ये पूरा जो है ये पूरी लंबाई तटीय लंबाई बोली जाती है। इस पूरी लंबाई को क्या कहते हैं, तटीय लंबाई कहते हैं। और अगर मैं तट रेखा की बात करूं, टोटल तट रेखा की, तो भारत की तट रेखा का लंबाई है 7516 किलोमीटर। तट रेखा की लंबाई जानने से पहले आपको तट रेखा क्या होती है, पूरा जो है तटीय रेखा जहां जहां समुद्र का है, तो तट रेखा की लंबाई हो गई 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसी प्रकार अगर हम लोग इसमें चेंज आता है दोस्त, इसमें चेंज क्या आता है कि तटीय रेखा में 7516 किलोमीटर, अब चूंकि तट तो यहां पे भी है, तट तो यहां पे भी है, तो अगर भारत भूमि के बारे में बोला जाए, केवल भारत का भूमि क्षेत्र, तो भूमि क्षेत्र में तटीय रेखा की जो लंबाई होती है वह यही होती है। लेकिन टोटल बोला जाए तो टोटल में होता है ये जो है अंडमान निकोबार का और यह जो है लक्षद्वीप का, ये जुड़ जाता है। ये दोनों ही क्या होंगे कि आपस में जुड़ जाएंगे, और आपस में जुड़ जाने के बाद इसमें क्या होगा कि कुछ जो है वह बढ़ जाएगा, थोड़ा सा जो है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहां पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। ये जो 7516 किलोमीटर की दूरी जो है, यह दूरी जो है इन लोगों को मिला के है, ये दोनों इसमें प्लस है। ऐसे लगभग 6000 किलोमीटर का तटीय रेखा है,
ये तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन ये जो कुल, अगर हम कुल की बात करें तो कुल हो जाता है 7516, और केवल मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि 6100, ये तटीय रेखा। अब स्थलीय भूमि की बात करें तो समुद्र तो यहां तक है, अब इसके बाद जो भी है सब स्थलीय भूमि है। स्थलीय भूमि लगभग डबल हो जाती है, हो जाएगी 15200 किलोमीटर। स्थलीय भूमि कितनी हो जाती है? 15200 किलोमीटर। तो स्थलीय भूमि 15200 और तट रेखा 7516, यानी लगभग 22300 के आसपास जो है टोटल भूमि अगर नापते हैं तो उसकी लंबाई निकलेगी। तो समझ गए होंगे कि यह तटीय रेखा है, ये भी तटीय रेखा है, इनके भी तटों को जोड़ दिया, इनके तटों की लंबाई जोड़ दिया, इसके तटों की लंबाई जोड़ दिया, 6100 भी जोड़ दिया, 7516 हो गया। ये लंबाई इसकी, यहाँ पे जो तट है समुद्री तट है, किनारा है, अंडमान निकोबार में समुद्री किनारा है, सबको जोड़ के 7516, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर। ये हो गया। दोस्त वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है इसलिए मैं जल्दी समाप्त करूंगा, लेकिन हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। भारत के खनिज कहाँ कहाँ, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं, पर्वत पहाड़ नदी, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी करके मैप से पढ़ेंगे, याद रखना है, और जरूरी चीजें पढ़ेंगे, पूरा भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आगे में अगर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कुछ चीजें चेंज हुई हैं, कुछ जगहों के नाम चेंज हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद भूगोल का जो है उस टाइम 3 वीडियो आएगा, 20-20 मिनट का 3 वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा इंट्रो वगैरह देने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, 3-4 मिनट। तो ये चीजें हो गई। अब इसके अंदर के स्टेट, आपका काम क्या है कि जो भी इसके अंदर के स्टेट है वो आपको देखना है, मैप में जाके अच्छे से उसकी स्टडी करनी है, कहां पे कौन सा राज्य है, बस इतना ही देखना है, कहां पे कौन सा राज्य है। तब हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य। यहां से काट दीजिएगा तो इधर 7 छोटे छोटे राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह के, अरुणाचल प्रदेश, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। और ये सब 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर, 7 सिस्टर्स बोला जाता है इसको, 7 सिस्टर। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहां से काट कर यहां जितने, अब आपको पता है कि कहां पे कौन से राज्य हैं तो आप तो आराम से निकाल लेंगे कि भैया ये यहां से सीधे याद रखना है कि यहां से कट करने में जितने राज्य हैं सब 7 सिस्टर्स हैं, याद हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग भाई, यही स्मार्ट स्ट्रेटजी है मैप से। अब इसको हम देखेंगे तो इसमें तो कम से कम 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, 100 क्वेश्चन। मैं अगर तीनों वीडियो आज लॉन्च करता तो हम लोग 150 क्वेश्चन एक दिन में कवर कर लेते हैं, 150 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डेली पढ़ेंगे, 3-3 वीडियो 20-20 मिनट का मैं डालूंगा, और 150 क्वेश्चन एक चैप्टर से हम लोग अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो ये चीजें हो गई, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। राजधानी दिल्ली है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ और नई चीजें मैं अगले भूगोल के चैप्टर में 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो अच्छी अच्छी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें इसी से संबंधित लाऊंगा। आज मेरा थोड़ा मार्कर सूख गया, रखे मेरा मार्कर सूख गया है, मेरे पास 3 और मार्कर हैं, 3 और मार्कर है मेरे पास, ये सूख गए, रखे बोर्ड के इंतजार में, 25 तारीख से रखे हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा मार्कर का यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसलिए आगे हम लोग शुरू करेंगे। कल मार्कर भी मैं ले आऊंगा, आज मैंने चेक किया इनको। तो आशा करता हूं कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अलग लगा होगा। एकदम बेसिक से दोस्त पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक से मैंने शुरू किया। मैं एकदम से बड़ा चैप्टर ला दूं, आधे लोग समझेंगे, आधे लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, तो मेरा कहना मानिएगा, आप लोग सारे स्टेट को एक बार देख लीजिएगा, कहां कहां कौन से स्टेट है, और उसके बाद देखिएगा कितना आसान हो जाएगा भूगोल पढ़ना। और बाकी सब जो है मैथ, रीजनिंग, हम लोग ऐसे ही जो है मनोरंजक तरीके से पढ़ेंगे। मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूं, थोड़ा ज्यादा समय हो गया है सारा अरेंजमेंट करते हुए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। कुछ आपका अगर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में जरूर दीजिए, कुछ आपका एडवाइस हो मैं उसको फॉलो करूंगा अगर वो उचित होंगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी शुरू हुआ है, अभी हम लोगों ने धीरे धीरे चलना शुरू किया है। उसके बाद क्या करेंगे, जॉगिंग करेंगे। आप फील कीजिएगा इस चीज को, जॉगिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग 1600 मीटर वाला रेस दौड़ेंगे, और उसके बाद बोल्ट वाला रेस भी दौड़ेंगे। तो तैयार रहिए, बस खुद को तैयार कर लीजिए।
मैप बनाइएगा नोटबुक में, आज का काम नोटबुक मैप बनाइए, मैप में स्टेट को दर्शाइए, पड़ोसी राज्यों को दर्शाइए, कुछ फैक्ट जो मैंने बताए उसको लाइन में लिख लीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन, परिचय। बाकी हमारा भारत तो महान है ही और महान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।